गरुणदेव की जय। श्री वाल्मीकि भगवान की जय। श्री वेदव्यास भगवान की जय। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री भाष्यकार रामानुज स्वामी जी महाराज की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। समस्त पूर्वाचार्यों की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। जय जय सीताराम। हरि तच्छंजोरा वृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं शन्नो अस्ति द्विपदे सं चतुष्पदे विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्न आशुभ रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं प्रोक्तं महापातकनाशनं कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं यः पिबन् सततं रामचरितामृतसागरम् अतृप्तस्तं मुनिं वन्दे प्राचेतसमकल्मषं गोष्पदीकृतवारीशम् असकीकृतराक्षसं रामायणमहामालारत्नं वन्दे नीलात्मजम् अंजनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करं वैदेही सहितं सुरद्रुमतले हैमे महामण्डपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थितम् अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परम् व्याख्यान्तं भरतादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलम् आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। जयत्याश्रितसन्त्रासध्वान्तविध्वंसनोदयः प्रभावान् सीतया देव्या परमव्योमभास्करः ऋग्यजुस्सामरूपाय वेदाहरणकर्मणे प्रणवोद्गीतवपुषे महास्वशिरसे नमः। श्रीशैलेशदयापात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिं लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम्
अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां शाण्डिल्याहुयवंशवारितविधुं श्रीकोसलेशार्चकं विश्वक्सेन यतीन्द्रदेशिकपदद्वन्द्वारविन्दाश्रितं स्वाचार्ये सुयतौ जगद्गुरुवरे श्रीरामनारायणे नित्यं सक्तमतिं जगद्गुरुवरं श्रीवासुदेवं भजे। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीपराङ्कुशपरकालयतिवरवरवर प्रतिवादिभीकर गुरुभ्यो नमः। श्रीजानकीकान्तस्मरणं श्रीराधाकान्तस्मरणं सन्तपूर्वाचार्याः सहायाः सन्तपूर्वाचार्याः सहायाः। बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री राधा माधव भगवान की जय। श्री रंगनाथ भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री राम कथा महोत्सव की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। जय जय सीताराम। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की मंगलमयी पुण्य गाथा हम सभी लोग श्रवण करें। उसके पूर्व भगवान के मंगलमय नाम का श्रद्धा भाव से संकीर्तन कर लें। नाम की महिमा तो पूज्य महाराज श्री ने बताई ही दी। भगवान का नाम समस्त धर्मों का बीज है। बीजम धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवतां भूतये राम नाम। भगवान का नाम समस्त धर्मों का बीज है और बीज अगर हमारे पास है तो कभी भी हम उस बीज को वृक्ष के रूप में देख सकते हैं। उसकी अनंत शाखाएं और अनंत पत्र पुष्पादि फलादि प्राप्त कर सकते हैं। इस भाव से भगवान के मंगलमय नाम का हम सभी लोग संकीर्तन कर लें। पश्चात भगवान की पावन चर्चा श्रवण करेंगे। श्री राम जय जय राम। 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 श्री
राम जय जय राम श्री राम जय 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 राम जय जय राम जय राम जय जय राम श्री 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 सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री राम कथा महोत्सव की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। जय जय सीता। परमाध्यक्ष अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वरेश्वर जानकी जाने धनुष्पाणी भगवान श्री रघुनंदन, जिनकी मंगलमयी सन्निधि में विराजमान होकर हम सभी लोग भगवान के इस वार्षिक महोत्सव में सम्मिलित होकर भगवान की मंगलमयी कथा का रसास्वादन कर रहे हैं। परम श्रद्धेय आचार्य श्री दयानंद शास्त्री जी, जिनकी प्रेरणा से और जिनके सदुपदेश से आप सभी लोग भगवान की भक्ति में आत्म कल्याण के इस मार्ग पर अग्रसर हो रहे हैं। मंच पर विराजमान समस्त आचार्य भक्तवृंद एवं भगवत कथा रस रसिक, भगवत प्रेम पथ पथिक धर्मानुरागी सज्जनों, श्रद्धामयी माताओं, भगवान की महती कृपा के फलस्वरूप ठाकुर जी के वार्षिक उत्सव में हम सभी लोग श्री रामायण जी की पावन चर्चा यथामति यथागति श्रवण कर रहे हैं। भगवान की जब विशेष कृपा होती है तो जीव को सत्संग का सौभाग्य प्राप्त होता है। जब द्रवहि दीन दयालु राघव साधु संगति पाइए, जेहि दरस परस समागमादिक पाप राशि नशाइए।
जब भगवान द्रवीभूत होते हैं, करुणा करते हैं, तो जीव को संतों का संग प्राप्त होता है। और जही दरस परस समागमादिक, उन संतों के दर्शन, स्पर्श, उनकी वाणी श्रवण, इन विधाओं के द्वारा जीव के पाप नष्ट होते हैं और उसके मन में भगवत भक्ति की प्रेरणा उत्पन्न होती है। सत्संग की बड़ी महिमा है और भगवान की कथा के द्वारा, सत्संग के द्वारा हमारा मन पवित्र होता है। तन को पवित्र करने के बड़े साधन हैं। गंगा स्नान कर लो, त्रिवेणी में स्नान कर लो, समुद्र में स्नान कर लो, तन पवित्र हो जाए। दान करो, यज्ञ करो, धन पवित्र हो जाए, मन कैसे पवित्र हो? तो श्री वेदव्यास जी महाराज कहते हैं कि मन को पवित्र करने वाला एक ही साधन है, वो है भगवान की कथा। एतस्माद् अपरम किंचन मनः शुद्ध्यै न विद्यते। मन की शुद्धि के लिए भगवान की कथा के अतिरिक्त दूसरा कोई साधन नहीं। एतस्माद् अपरम किंचन मनः शुद्ध्यै न विद्यते। तो मन को अगर शुद्ध करना है तो बार बार भगवान की कथा को श्रवण करते रहो। ये भगवान की कथा हमारे मन को निर्मल बना देती है और मन जब तक निर्मल न हो, मन की शुद्धि जब तक न हो, तब तक कल्याण नहीं हो सकता। वेदव्यास जी कहते हैं कि मनः शुद्धि विहीनानां निष्कृतिश्च कथं भवेत्। जिसका मन शुद्ध नहीं हुआ उसकी निष्कृति कैसे होगी, उसका कल्याण कैसे होगा? तो मन को शुद्ध करना पड़ेगा और मन को शुद्ध करने का एक ही उपाय है, राम ही सुमिरिय गाय, राम ही संतत सुनिय राम गुण राम ही। बार बार भगवान के चरित्र को गाओ, सुनो, चिंतन करो, विचार करो। ये रामायण महाकाव्य श्री जानकी जी का महान चरित्र है और ठाकुर जी को ये क्यों सुनाया जाता है और ठाकुर जी इसको सुनते क्यों हैं? रघुनाथ जी बैठे हैं, किशोरी जी के इस चरित्र को, रामायण को सुनकर रघुनाथ जी मोटे हो जाते हैं। हाँ, मोटे हो जाते हैं। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं, एवमेतत् पुरावृत्तम व्याख्यानम भद्रमस्तुवः प्रव्याहरत बलम विष्णोः प्रवर्धताम। इस रामायण महाकाव्य को जो श्रवण करता है और इसे सुनाता है, तो इसे सुन करके बलम विष्णोः प्रवर्धताम, भगवान विष्णु का, भगवान श्री रघुनंदन का बल बढ़ जाता है, भगवान मजबूत हो जाते हैं। बोले भगवान का बल बढ़ता है? बोले भगवान का बल बढ़ता है और भगवान मजबूत हो जाते हैं। क्यों? बोले किशोरी जी के चरित्र को सुनकर भगवान प्रफुल्लित हो जाते हैं। एक बड़ी सुंदर घटना है, दक्षिण भारत में श्री रंगनाथ भगवान का मंदिर है, श्री रंगम धाम है और वे रंगनाथ भगवान हमारे अयोध्या के ही कुल देवता हैं, राम जी के। विभीषण जी उनको लेकर के गए तो रंगनाथ भगवान वहीं कावेरी के मध्य में विराजमान हो। हमारे वैष्णवाचार्यों ने चार धाम में दक्षिण के धाम के रूप में रंगनाथ भगवान को ही स्वीकार किया। चारों धाम में भगवान चार रूपों में विराजमान है। उत्तर में बद्रीनाथ, पश्चिम में द्वारिकानाथ, पूरब में जगन्नाथ और दक्षिण में रंगनाथ। चारों धाम में भगवान श्री हरि ही चार नाथ के रूप में चारों दिशाओं में विद्यमान है। रंगनाथ भगवान का जो विग्रह है अत्यंत प्राचीन है। महाराज इक्ष्वाकु को ब्रह्मा जी ने वो विग्रह दिया था। ब्रह्मा जी के द्वारा प्रदत्त वह विग्रह कई लाख वर्षों तक अयोध्या में
सेवित और पूजित हुआ। बाद में त्रेता युग में श्री विभीषण जी महाराज उनको लंका लेकर के जा रहे थे, तो भगवान कावेरी नदी के मध्य में वहीं विराजमान हो गए और आज भी वहीं उनकी सेवा होती है श्री रंगनाथ धाम। एक बार की घटना, लाखों वर्षों से भगवान के विग्रह की सेवा होती रही, तो रोज स्नान अभिषेक ये सब होता ही रहा। तो आचार्यों ने एक दिन देखा भगवान के श्री विग्रह को और विचार किया कि इसी तरह भगवान का रोज स्नान और अभिषेक दिन भर होता रहेगा तो ये महत्वपूर्ण विग्रह कमजोर हो जाएगा, दूसरे शब्दों में कहा जाए तो घिस जाएगा। फिर ये विग्रह इतना प्राचीन, इसकी सुरक्षा कैसे हो? और लाखों वर्षों से सेवा होते होते वो विग्रह थोड़ा शिथिल हो गया। तो विचार किया आचार्यों ने कि भगवान को स्वस्थ कैसे किया जाए। तो एक आचार्य हुए श्री पराशर भट्टर स्वामी जी महाराज। पराशर भट्टर स्वामी जी ने कहा कि उपाय मेरे पास है। बोले क्या? बोले श्री जी की महिमा, किशोरी जी की महिमा ये सुनेंगे तो ये मोटे हो जाएंगे भगवान, इनका दुबलापन दूर हो जाएगा। इनको स्वस्थ करने का यही उपाय है कि इनको श्री जी की महिमा सुनाई जाए। बोले कैसे पता चलेगा कि ये मोटे हो गए? तो पराशर भट्टर स्वामी जी ने कहा भगवान के नाप का कंचुक बनवाओ, भगवान को जो वस्त्र धारण कराते हैं। तो स्वामी जी ने कहा भगवान के नाप का कंचुक वस्त्र बनवाओ और फिर उससे थोड़ा एक बड़ा, उससे थोड़ा एक बड़ा, इस तरह से 108 वस्त्र भगवान के बनाए जाए। जो सबसे छोटा वस्त्र है वो पहले धारण कराया जाए और फिर श्री जी की महिमा का मैं वर्णन करूंगा। श्री जी की महिमा को सुनकर के भगवान फूले नहीं समाएंगे और इनका शरीर तगड़ा हो जाएगा, कंचुक फट जाएगा। कोई कंचुक पहने रहे और अचानक उसका शरीर बढ़ जाए तो क्या होगा? बोले कंचुक फट जाएगा। जब एक कंचुक फट जाए तो फिर दूसरा जो उससे बड़ा वाला है वो धारण कराएगा और फिर मैं श्री जी की महिमा का वर्णन करूंगा और सुन करके फिर वो कंचुक फट जाएगा। इस तरह श्री जी की महिमा को सुन सुन करके इनके सैकड़ों कंचुक फट जाएंगे और ठाकुर जी मोटे हो जाएंगे, स्वस्थ हो जाएंगे। आचार्य चरण कहते हैं त्वयोप्युच्चैहि वयम प्रणाम शृणुतराम। हे भगवान, आपसे भी ज्यादा श्री जी की महिमा है और श्री जी की महिमा का जब मैं वर्णन करूंगा तो पुनर्हर्षोत्कर्षात् स्फुटतु भुजयो कंचुक शतम। आपको इतना हर्ष होगा, इतना उत्कर्ष होगा कि सैकड़ों कंचुक आपके फट जाएंगे। पुनर्हर्षोत्कर्षात् स्फुटतु, आपके हर्ष और उत्कर्ष से सैकड़ों कंचुक फट जाएंगे और आप मोटे तगड़े हो जाएंगे। फिर तो ऐसा ही किया आचार्यों ने, भगवान को कंचुक धारण कराया और आचार्य पराशर भट्टर वर्णन करने लगे किशोरी जी की महिमा का। मातर्मैथिली राक्षसिस्त्वयि तदैवार्द्रापराधास्त्वया रक्षन्त्या पवनात्मजा लघुतरा रामस्य गोष्ठीकृता पाकं तं च विभीषणं शरणमित्युक्षमौ रक्षतः सानः सान्द्रमहागसः सुखयतुक्षान्तिस्तवाकस्मिकी। किशोरी जी की महिमा का वर्णन एक श्लोक में किया। ठाकुर जी को इतना हर्ष हुआ, इतना उत्कर्ष हुआ, फूले नहीं समाये, कंचुक फट गया। क्या महिमा सुनाई? संस्कृत में तो हमने पढ़ दिया, आपको पता ही नहीं चला। आचार्य चरण कहते हैं हे भगवान, मातर मैथिली राक्षसिस्त्वयि तदैवार्द्रापराधास्त्वया। हे मैथिली, हे विदेहजा, आप कितनी करुणामयी हो, भगवान से भी ज्यादा आप करुणामयी हो। क्यों? बोले वो राक्षसियां, जिन राक्षसियों ने आपके प्रति घोर अपराध किया, लंका की राक्षसियां, क्योंकि किशोरी जी जब अशोक वाटिका में थी तो राक्षसियां किशोरी जी को बहुत त्रास देती थी, बहुत दुख देती थी।
एक राक्षसी आई और कहने लगी, मैं इसका हृदय फाड़ करके खाऊंगी। दूसरी ने कहा, ठीक है तुम हृदय खाना, मैं इसकी आंतों को खाऊंगी। तीसरी ने कहा, देखो विवाद मुझे अच्छा नहीं लगता, विवादम नहीं रोचते, इसका जो सिर है उसको मैं खाऊंगी। सब राक्षसियां किशोरी जी के सामने आकर के इस प्रकार चिल्लाने लगी। तब तक एक राक्षसी आई, उसने कहा, देखो देखो, सुरामानीयताम क्षिप्रम सर्व शोक विनाशिनी, जाओ सुरा लेकर के आओ जो समस्त शोकों का विनाश कर देती है। और सुरा पीने के बाद मानुषीम मांस मास्वाद्य, इस मानुषी का मांस खा करके नित्यामोथ निकुंभिलाम, इस निकुंभिला वेदी पर मैं नृत्य करूंगी, ऐसा अट्टहास करती हुई जानकी जी को भयभीत करती। इतना त्रास दिया उन राक्षसियों ने किशोरी जी को। जब हनुमान जी महाराज पहुंचे, लंका विजय हो गई। हनुमान जी जब किशोरी जी को लेने के लिए पहुंचे तो हनुमान जी ने कहा, मां सब काम हो गया, सारे दुष्टों को दंड मिल गया, लेकिन इन राक्षसियों को भी दंड नहीं मिला। आप अगर आज्ञा कर दो, अनुमति दे दो, तो मैं इनका चित्रवध करना चाहता हूं। हनुमान जी ने कहा, मैं इनका चित्रवध करूंगा। चित्रवध क्या होता है? बोले, चित्रो विचित्रो बधा, चित्रवध बड़ा विचित्र वध होता है। जैसे पुलिस विभाग के लोग अपराधी को 3rd डिग्री देते हैं, तो उसमें जो जो प्रक्रिया होती है वो सब प्रक्रिया की जाए जब तक उसका प्राण न निकल जाए। इस तरह तड़पा तड़पा करके मारना, इसी को चित्रवध कहा जाता है। हनुमान जी ने कहा, मैं इनका चित्रवध करना चाहता हूं, इन्होंने आपको बहुत दुख दिया। तो श्री जानकी जी जो अत्यंत करुणामयी हैं, नित्यम अज्ञात निग्रहाम, महर्षि वाल्मीकि कहते हैं श्री जी को निग्रह करना आता ही नहीं, वो अनुग्रह ही करना जानते हैं। नित्यम अज्ञात निग्रहाम, जिनको निग्रह पता ही नहीं है, निग्रह किसे कहते हैं। उन श्री जी ने कहा, हनुमान मैं तो समझती थी कि तुम बुद्धिमताम वरिष्ठम हो, ज्ञानिनाम अग्रगण्यम हो, सकल गुण निधानम हो, लेकिन आज मुझे पता चला हनुमान तुम बंदर ही हो। किशोरी जी ने कहा, हनुमान मुझे तो लगता है तुम बंदर ही हो। पापानाम वा शुभानाम वा वधारहाणाम प्लवंगम कार्यम कारुण्यमार्येण न कश्चिन्नापराध्यति। ये जानकी जी का वचन वाल्मीकि रामायण में। इस वचन को हमारे आचार्यों ने, श्री संप्रदाय के आचार्यों ने चरम मंत्र माना। विराज जाओ मैया। श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। जैसे कृष्णावतार में श्रीमद् भगवत गीता में 700 श्लोकों में भगवान ने जो ज्ञान दिया सब दिव्य है, अद्भुत है। लेकिन उन 700 श्लोकों में सबसे प्रधान जो भगवान का वचन है वो क्या है? बोले, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। भगवान श्री राम के सभी वचनों में सबसे प्रधान वचन, बोले राम जी कहते हैं, सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम मे तद्व्रतम मम। उसी प्रकार से श्री जानकी जी के सभी उपदेशों में सबसे प्रधान वचन इसी को आचार्यों ने माना। पापानाम वा शुभानाम वा बधारहाणाम प्लवंगम कार्यम कारुण्यमार्येण न कश्चिन्नापराध्यति। किशोरी जी कहती हैं, हनुमान प्लवंगम, प्लवंगम माने बंदर, बंदर का संबोधन किया है किशोरी जी ने इस श्लोक में हनुमान जी के लिए। बंदर, तुमने ये विचार नहीं किया पापानाम वा शुभानाम वा वधारहाणाम, कोई बहुत बड़ा पापी हो, अशुभ कर्म करने वाला हो, बधारहाणाम, वो वध का पात्र हो, उसका वध किया जाए ये विधि हो, वध का पात्र हो। लेकिन हे हनुमान, कार्यम कारुण्यमार्येण, धर्म ये कहता है कि जो आर्य हैं, जो सत्पुरुष हैं,
वो ऐसे प्राणियों पर भी करुणा करते हैं, उनका निग्रह नहीं करते। ये किशोरी जी ने कहा, कार्यम कारुण्य मार्येण न कश्चिन्नापराध्यति। अगर कोई कहे कि ये अपराधी है तो किशोरी जी कहते हैं कौन अपराधी नहीं है। ब्रह्मा को पकड़ करके बैठाओ और ब्रह्मा से कहो कि अपनी छाती पर हाथ रख करके कहो कि हमने कोई अपराध नहीं किया, तो ब्रह्मा भी नहीं कह सकते। अपराध तो ब्रह्मा से भी हुआ है। इस सृष्टि में कौन ऐसा व्यक्ति है जो अपराध नहीं किया? न कश्चिन्नापराध्यति। इसलिए हनुमान, अगर इन्होंने अपराध किया है तो इनको क्षमा कर देना, इन पर करुणा करना, यही आर्य पुरुष का लक्षण है, यही उत्तम पुरुष का लक्षण है। न कश्चिन्नापराध्यति। अब दूसरी बात, करुणा तो भगवान भी करते हैं। बड़े बड़े अपराध भगवान क्षमा कर देते हैं। भगवान कहते हैं कोटि विप्र बध लागी ही जाहू। लेकिन किशोरी जी बोले, किशोरी जी तो ऐसी करुणामयी हैं, नित्यम अज्ञात निग्रहम। उन राक्षसियों ने अपनी रक्षा के लिए, हनुमान जी से बचने के लिए कि हनुमान जी हमको मारे न, दंड न दें, तो हनुमान जी के क्रोध से बचने के लिए उन राक्षसियों ने किशोरी जी से प्रार्थना भी नहीं की। किशोरी जी के शरण में भी वो राक्षसियां नहीं आई। लेकिन इसके बाद भी किशोरी जी ने करुणा करके उन राक्षसियों की रक्षा की और हनुमान जी के कोप से उन राक्षसियों को बचाया। इस विषय को लेकर हमारे आचार्य कहते हैं, हे किशोरी जी, आपने तो राम जी के दरबार को भी छोटा बना दिया। ये बहुत बड़ा दरबार है राम जी का। लोग कहते हैं राम जी जैसा दरबार, तो राम जी का दरबार बड़ा महान है, यहां दीनहीनों की सुनवाई होती है, करुणा कृपा होती है। लेकिन हमारे आचार्य कहते हैं कि राम जी के दरबार में सुनवाई तो होती है, लेकिन वहां भी एक नियम है। क्या नियम है? बोले, एक बार प्रपन्न होकर भगवान की शरण में आकर जीव कहे कि मैं आपका हूं, तब भगवान रक्षा करते हैं। इतनी बड़ी शर्त है भगवान की। सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मि इति याचते। इतनी याचना करे तब भगवान उस पर करुणा करते हैं। और उदाहरण बोले, काकम तम च विभीषणम शरण मृत्यु क्षमौ रक्षता। जयंत की रक्षा कब हुई? बोले जब भगवान की शरण में आए। विभीषण की रक्षा कब हुई? बोले विभीषण जब शरण में आए। शरण मृत्यु क्षमौ रक्षता। लेकिन हे देवी, आपने तो अपनी करुणा के द्वारा रघुनाथ जी के उस दरबार को भी आपने छोटा बना दिया। रामस्य गोष्ठी लघुतराकृता। राम जी की गोष्ठी को, उनके दरबार को आपने लघुतर बना दिया, छोटा बना दिया। आपका दरबार रघुनाथ जी से भी बड़ा दरबार और उदार है, क्योंकि रघुनाथ जी के दरबार में तो उसी की रक्षा होती है जो प्रार्थना करता है, शरण में आता है। लेकिन आप तो ऐसी करुणामयी हैं कि आप शरण में जीव आए ना आए फिर भी आप उस पर करुणा करती हैं। मातर मैथिली राक्षसिस्त्वयि तदैवार्द्रापराधास्त्वया रक्षन्त्या पवनात्मजा लघुतरा रामस्य गोष्ठी कृता। काकम तम च विभीषणम शरणमित्यु क्षमौ रक्षतः सानः सांद्र महागसुखयतु क्षांतिस्तवाकस्मिकी। हे भगवती, आपकी ये करुणा समस्त जीवों का रक्षण करती है। तो किशोरी जी की जो महिमा है, इस महिमा को सुन करके भगवान फूले नहीं समाते, और जब फूल जाते हैं तो उनका कंचुक फट जाता है। सैकड़ों कंचुक फट गए और रंगनाथ भगवान स्वस्थ हो गए, और आज भी उनकी पूजा हो रही है, दिव्य अर्चना। ये श्री जी की महिमा, किशोरी जी की महिमा। तो किशोरी जी की जो महिमा है, ये भगवान को अत्यंत प्रिय है। और ये रामायण किशोरी जी का महान चरित्र है। काव्यम रामायणम कृष्णम सीतायाश्चरितम महत्। ये सीता जी का महान चरित्र है। और हमारे आचार्य कहते हैं कि रामायणम अपि परम प्राणिति त्वच्चरित्रे। ये रामायण जो ग्रंथ है, जिसको हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, इस रामायण में जो प्राण है, वो प्राण क्या है? बोले किशोरी जी का चरित्र ही रामायण का प्राण है। आचार्य कहते हैं रामायणम परम प्राणिति त्वच्चरित्रे।
अगर आपका चरित्र न होता तो ये रामायण भी निष्प्राण होता, इस रामायण में कोई रस ही न होता। ये किशोरी जी की अद्भुत महिमा है। ये रामायण महाकाव्य इसीलिए उत्सव में भगवान को सुनाया जाता है। ठाकुर जी सुन करके थोड़ा फूले समाएं, थोड़े मजबूत हो जाएं, ठाकुर जी को आनंद हो, उनके मुखोल्लास के लिए भगवान को कथा सुनाई जाती है। इन कथाओं को सुन करके भगवान का मुखोल्लास होता है। कल के प्रसंग में आप सभी लोगों ने श्रवण किया कि भगवान अयोध्या में 4 रूपों में प्रकट हुए। कृत्वात्मानं चतुर्विधम, 4 रूपों में भगवान प्रकट हुए। ये भी बड़ी अद्भुत बात है। भगवान एक है, 2 नहीं है, 3 नहीं है, 4 नहीं है। वेद कहता है कि एकमेवाद्वितीयम, भगवान एक हैं और अद्वितीय, उनका कोई विकल्प नहीं। निस्संदेह भगवान एक है, लेकिन एक भगवान ही 4 रूपों में अयोध्या में प्रकट हुए। कृत्वात्मानं चतुर्विधम, अपने आप को 4 रूपों में भगवान ने प्रकट किया। तो वेदों ने विचार किया कि मेरा प्रयोजन तो भगवान की महिमा का वर्णन है। 4 वेद भगवान की महिमा का ही वर्णन करते हैं। आचार्यों ने कहा वेद ही नहीं, वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा, वेद, रामायण, 18 पुराण, महाभारत, ये सारे ग्रंथ भगवान की ही महिमा का वर्णन करते। वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा आदि मध्य तथा चांते हरि सर्वत्र गीयते। इन समस्त शास्त्रों में आदि मध्य अंत में सर्वत्र भगवान हरि की ही महिमा का गान किया गया है। प्रसंगवश किसी दूसरे की भी महिमा आ जाए और आचार्य परंपरा से व्यक्ति न सुने तो उसे लगे कि इसमें तो इनकी महिमा है, लेकिन वस्तुतः वेद से लेकर पुराण पर्यंत समस्त शास्त्रों में भगवान की ही महिमा का वर्णन है और किसी की महिमा का वर्णन। आदि मध्य तथा चांते हरि ही सर्वत्र गीयते। तो 4 वेद भगवान की महिमा का गान करते। 4 वेदों ने विचार किया कि एक भगवान जब 4 रूपों में प्रकट हुए अयोध्या में, तो मैं तो पहले से ही 4 हूं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो 4 वेदों ने कहा हम तो पहले से ही 4 हैं। जब एक भगवान 4 रूपों में प्रकट हो गए तो हम 4 वेद मिलकर के एक रूप में प्रकट हो गए और 4 वेदों ने संयुक्त रूप से रामायण के रूप में अवतार लिया। ये रामायण वेदावतार। वेद वेद्ये परे पुंसि जाते दशरथात्मजे, वेद प्राचेदसाद आसीत साक्षात रामायणात्मा। वेद वेद्ये परे पुंसि, परम पुरुष परमात्मा वेद वेद्य जाते दशरथात्मजे, जब वो दशरथात्मज बन गए तो वेद प्राचेदसाद आसीत, 4 वेदों ने प्रचेता के पुत्र महर्षि वाल्मीकि के द्वारा रामायण के रूप में अवतार लिया। ये रामायण जो है ये वेदावतार है। 4 वेदों का संयुक्त अवतार रामायण के रूप में हुआ। वेदः प्राचेदसाद आसीत साक्षात रामायणात्मना। तो इस रामायण को पढ़ने और सुनने का मतलब वेदों को पढ़ने और सुनने का ही फल प्राप्त होता है। ऐसा ये दिव्य ग्रंथ भगवान 4 रूपों में अयोध्या में प्रकट हुए। दशरथ जी महाराज ने खूब उत्सव मनाया। महाराज भगवान के प्रकट होने पर दशरथ जी महाराज ने खूब लुटाया। जैसे कल हमारे महाराज श्री दयानंद शास्त्री जी लुटा रहे थे, खूब आनंद कर रहे। प्रदेयाश्च ददौ राजा सूतमागध वंदिनाम। राजा दशरथ ने सूत, मागध, बंदीजन, गायकजन, गुणीजन इन सब को खूब दिया। प्रदेयाश्च ददौ राजा सूतमागध वंदिनाम, ब्राह्मणेभ्यो ददौ वित्तम गोधनानि सहस्रशः। ब्राह्मणों को स्वर्ण मुद्राओं का दान किया, ब्राह्मणों को गौओं का दान किया और जो लोग आए थे सबको उनके इच्छा के अनुकूल वस्तुओं को देकर के श्री दशरथ जी महाराज ने उन सबको संतुष्ट किया।
क्योंकि चार चार पुत्र प्रकट हुए। पहले तो राम जी प्रकट हुए, कौशल्यानंद वर्धन, और कौशल्यानंद वर्धन के प्रकट होने के 18 घंटे बाद भैया भरत का प्रादुर्भाव हुआ। पुष्ये जातस्तु भरतो, पुनर्वसु नक्षत्र जब समाप्त हो गया, पुष्य नक्षत्र आया, तो पुष्य नक्षत्र में महारानी कैकेयी ने सुंदर पुत्र को जन्म दिया। पुष्ये जातस्तु भरतो मीन लग्ने प्रसन्नधी, मीन लग्न में भरत जी का प्रादुर्भाव हुआ। और जब पुष्य नक्षत्र समाप्त हो गया, श्लेषा नक्षत्र आया, तो भरत जी के जन्म के 6 घंटे बाद महारानी सुमित्रा ने लक्ष्मण और शत्रुघ्न को जन्म दिया। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि सार्पे जातौ तो सौमित्री कुलीरेभ्युदिते रबौ, सार्प नक्षत्र में सुमित्रा जी ने 2 पुत्रों को जन्म दिया। सार्प नक्षत्र का मतलब जिस नक्षत्र के देवता सर्प हों उस नक्षत्र को कहा जाता है सार्प। श्लेषा नक्षत्र के देवता सर्प हैं, और श्लेषा नक्षत्र में प्रकट कौन हुए? बोले सुमित्रा आनंद वर्धन श्री लक्ष्मण जी महाराज। ये लक्ष्मण जी कौन हैं? बोले स्वयं सर्पराज हैं शेषावतार। इसलिए सार्प नक्षत्र में इनका प्रादुर्भाव हुआ, और पुष्य नक्षत्र में भरत जी प्रकट हुए। पुष्य का मतलब पोषण करने वाला, विश्व भरण पोषण कर जोई, काकर नाम भरत अस होई। चारों कुमार जब प्रकट हुए, जगुः कलम च गंधर्वा, आकाश में गंधर्व लोग नृत्य करने लगे, गीत गाने लगे। देवदुन्दुभयो नेदुः पुष्पवृष्टिश्च खात्पतत, आकाश में देवताओं ने दुंदुभी बजाई और आकाश से पुष्प की वर्षा की जिस समय भगवान का अयोध्या में प्रादुर्भाव हुआ। रथ्याश्च जन संबाधा नट नर्तक संकुला, अयोध्या के जो राजमार्ग थे वो जाम हो गए महाराज, लोगों का आना जाना बंद हो गया, इतनी भीड़ सड़कों पर हो गई। कितना सुंदर वर्णन महर्षि वाल्मीकि ने किया है कि महाराज रथ्याश्च जन संबाधा नट नर्तक संकुलाः गायनैश्च विराविण्यो वादनैश्च तथा परैः, गाने बजाने नाचने वालों की इतनी भीड़ सड़कों पर कि अयोध्या की हर गलियों में चलना मुश्किल हो गया। भगवान के प्राकट्य काल में अयोध्या में ये अद्भुत आनंद हुआ। दशरथ जी महाराज ने अपना खजाना खोल दिया और कहा लुटाओ, और कितना लुटाया। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं सबको सब कुछ दिया दशरथ जी महाराज, लेकिन विशेषता क्या थी? बोले जो पाया वो भी अपने पास नहीं रखा, उसने दूसरे को दे दिया, बोले तुम ले जाओ। सर्वसदान दीन सबका हो, सर्वसदान दीन सबका हो, ये पावा राखा नहीं ताहू, ये पावा राखा नहीं ताहू, सर्वसदान दीन सबका हो, सर्वसदान दीन सबका हो, सर्वसदान सबको सब कुछ दिया। विशेषता ये थी कि जो पाया वो भी अपने पास नहीं रखा। जय पावा राखा नहीं ताबू, देत सबन मंदिर रितये, तुलसीदास पुनि भरे देखियत राम कृपा चितवनी चितय। तुलसीदास पुनि भरे ही देखिए, लोग अपना अपना घर खाली कर दे रहे हैं, लुटा दे रहे हैं, बोले ले जाओ। केवल दशरथ जी ही नहीं लुटा रहे थे, सब लुटा रहे थे। अयोध्यावासी लुटा रहे थे, लूट नहीं रहे थे। अयोध्यावासी लुटा रहे थे, लूट नहीं रहे थे। क्यों? बोले राम जी उनके भी तो अपना सुख आनंद था। बोले तो इतना माल जो लुटाया दशरथ जी ने और लोगों ने, जय पावा राखा नहीं ताहू, वो सब माल गया कहां? कौन लूट करके ले गया? तो हमारे अवध के संत कहते हैं कि राम निछावर लेन देव हठ होत भिखारी। देवता लोग भिखारी बनकर के अयोध्या की गलियों में खड़े थे, लूट लूट करके ले जा रहे थे।
अयोध्यावासी तो लुटा रहे थे महाराज। देत सबन मंदिर रितये तुलसीदास पुनि भरे देखियत राम कृपा चितवनी चित। ऐसी राम जी की कृपा बरस रही थी महाराज। खूब उत्सव हुआ। बधूटियों ने जब सुना कि दशरथ जी के घर में बालक प्रकट हुआ है तो सखियां बधाई देने के लिए दशरथ जी के द्वार की ओर चल पड़ी और गाती हुई जा रही हैं, चलोरी सखी देखिया में प्यारे रघुरैया। 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 प्यारे रघुरैया दुलारे रघुरैया। प्यारे रघुरैया दुलारे रघुरैया। प्यारे रघुरैया दुलारे रघुरैया। प्यारे रघुरैया दुलारे रघुरैया। प्यारे रघुरैया चलोरी सखी देखिया में प्यारे रघुरैया। चलोरी सखी देखिया में प्यारे रघुरैया। चलोरी सखी देखिया में राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सुंदर चारों भैया। 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 कौशल्या के कई सुमित्रा। कौशल्या के कई सुमित्रा। अरे कौशल्या के कई सुमित्रा। कौशल्या के कई सुमित्रा। पुल पुल लेत बलैया। चलोरी सखी देखिया में प्यारे रघुरैया। चलोरी सखी देखिया में प्यारे रघुरैया। चलोरी सखी देखिया में घर घर बंधन बार पताका पर लीन जायल कैया। घर घर बंधन बार पताका पर दिन जाय निकैया। घर घर बंधन बार पताका पर लीन जायल कैया। घर घर बंधन जय हो। पताका पर दिन जाय निकैया। पुर नर नारी मगन हुई गावे। पुर नर नारी मगन होएगा। अरे पुर नर नारी मगन हुई गावे। नारी मगन होएगा वे। बाजत अनंत बधैया। चलोरी सखी देखिया में प्यारे रघुरैया। चलोरी सखी देखिया में प्यारे रघुरैया। चलोरी सखी देखिया में सुनि दशरथ नृप खोल खजाने मंगल तृप्त करैया। 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 लाल निछावर बसन लुटावे। लाल निछावर बसन लुटावे। अरे लाल निछावर बसन लुटावे। लाल निछावर बसन लुटावे। भूतल मणि चढ़ैया। चलोरी सखी देखिया में प्यारे रघुरैया। चलोरी सखी देखिया में प्यारे रघुरैया। चलोरी सखी देखिया में सुर नर मुनि जजकार करत है बरसत सुमन निकैया। सुर नर मुनि जय हो जय हो। बरसत सुमन निकैया। सुर नर मुनि जजकार करत है बरसत सुमन निकैया। सुर नर मुनि बधाई हो बधाई हो। बरसत सुमन निकैया। श्री दशरथ जी के आंगन में। श्री दशरथ जी के आंगन में। हर श्री दशरथ जी के आंगन में। श्री दशरथ जी के आंगन में नाचे मस्त गवैया। चलोरी सखी देखिया में प्यारे रघुरैया। चलोरी सखी देखिया में प्यारे रघुरैया। प्यारे रघुरैया दुलारे रघुरैया। प्यारे रघुरैया दुलारे रघुरैया। प्यारे रघुरैया दुलारे रघुरैया। प्यारे रघुरैया
रघुरैया प्यारे रघुरैया दुलारे रघुरैया प्यारे रघुरैया दुलारे रघुरैया प्यारे रघुरैया दुलारे रघुरैया प्यारे रघुरैया दुलारे रघुरैया प्यारे रघुरैया चलो रे सखी देख आवे 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 प्यारे रघुरैया बोलो श्री राम लला सरकार की जय चारों भैयन की जय 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 सीताराम। अयोध्या में कई दिनों तक ये महोत्सव चलता रहा। श्री गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि ये राम जी का जन्म महोत्सव जो एक दिन का था वो 1 महीने के बराबर हो गया। 1 महीने के बराबर कैसे हो गया? बोले सूर्य भगवान जब मध्य आकाश में आए तो सूर्य भगवान ने देखा मेरे कुल में भगवान का अवतार हुआ है, उत्सव हो रहा है, थोड़ा मैं भी दर्शन कर लूं। और सूर्य भगवान मध्य आकाश में रुक गए और अयोध्या में राम जी का जन्म महोत्सव हो रहा था, देखने लगे। देखने में इतने मगन हो गए सूर्य भगवान की आगे जाने का होश नहीं रहा और 1 महीने तक सूर्य भगवान आकाश में रुके रहे। 1 महीने के बराबर 1 दिन हो गया। मास दिवस कर दिवस भा मरम न जाना ओए रथ समेत रवि था के निशा कवन विधियो। रात हुई ही नहीं, 1 महीने के बराबर दिन हो गया और ये उत्सव चलता रहा। कई दिनों तक दूर दूर से बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा भी आकर के बधाई दे रहे थे। जंगल में अयोध्या के आसपास के वन प्रांत में जो ऋषि मुनि महात्मा बैठ करके तप कर रहे थे, समाधि में थे, उनकी समाधि छूट गई। जब समाधि छूटी तो उन महात्माओं ने एक दूसरे से कहा, हमने तो 1000 वर्ष की समाधि का संकल्प किया था, ये बीच में ही समाधि क्यों छूट गई? तो जो वृद्ध महात्मा थे, अनुभवी महात्मा थे, उन महात्माओं ने कहा, देखो समाधि का फल क्या है? समाधि का फल क्या होता है? समाधि इसलिए नहीं होती कि हम समाधि लगा करके बैठ जाएं तो हमारी समाधि की महिमा को देखकर लोग आकर के हमारी समाधि पर मत्था टेकें और पूजा चढ़ावें, इसलिए समाधि नहीं होती। आजकल इसी के लिए लोग समाधि ले लेते हैं। हाँ हाँ, बहुत कड़वा शब्द है। समाधि इसलिए नहीं होती। समाधि का उद्देश्य क्या है? बोले समाधि का उद्देश्य भगवान का दर्शन। समाधि में अपने हृदय के अंदर भगवान का दिव्य जो दर्शन होता है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा, और इसके बाद जब भगवान का ध्यान होता है और वह ध्यान अस्थाई हो जाता है तो उसी का नाम समाधि है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान, तब समाधि। तो समाधि का उद्देश्य है भगवान का दर्शन। महात्माओं ने कहा अब समाधि की क्या जरूरत है? समाधि में जिन भगवान का दर्शन किया जाता है वे भगवान अयोध्या में 4 रूपों में प्रकट हो गए हैं। अब तो चल करके दर्शन करो, अब समाधि लगाने की जरूरत नहीं है। इसीलिए सबकी समाधि छूट गई और महात्माओं ने अपनी समाधि छोड़ दी और अपना अपना कमंडल उठाया और अयोध्या की ओर कूच कर दिया और पहुंचे और जाकर के रामलला सरकार का दर्शन किया। समाधि का फल कौन है? बोले समाधि के फल भगवान है। समाधि का फल लोक सम्मान नहीं है, समाधि का फल लोक पूजा नहीं है, समाधि का फल ऐश्वर्य नहीं है, समाधि के फल तो भगवान है। वह फल जब अयोध्या में प्रकट हो गया
तो अब समाधि लगाने की क्या जरूरत। बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा चल पड़े और आकर के रघुनाथ जी का दर्शन किया। कई दिनों तक ये सब चलता रहा। स्वर्ग से देवता आकर के बधाई देते रहे। इंद्र आए, वरुण आए, कुबेर आए, सब आकर के भगवान को बधाई देते, उपहार भेंट करते। कई दिनों तक ये सब उत्सव चलता रहा। धीरे धीरे समय बीता। 11 दिन बीत गए। 12वां दिन आया तो 12वें दिन चारों कुमारों का नामकरण संस्कार गुरुदेव वशिष्ठ के द्वारा हुआ। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि अतीत्यैकादशाहं तु नाम कर्म तथा करोत्। 11 दिन बीत जाने पर 12वें दिन चारों भाइयों का नामकरण हुआ, क्योंकि शास्त्र की यही आज्ञा है। नामकरण संस्कार कब होना चाहिए? वेद कहता है कि 12 हनि नाम कुर्यात्। जन्म से 12वें दिन नामकरण संस्कार होना चाहिए। और 12वें दिन अगर न हो सके तो 12वें दिन के बाद भी कोई सुंदर मुहूर्त देख करके नामकरण होना चाहिए। रामावतार में तो 12वें दिन ही चारों कुमारों का नामकरण हो गया। कृष्णावतार में 12वें महीने में नामकरण संस्कार हुआ। 12 दिन कौन कहे, 12वां महीना आ गया। कारण बोले नामकरण गर्गाचार्य जी को करना था, और गर्गाचार्य जी मथुरा से आवें और बच्चों का नामकरण करें तब नामकरण हो। और वसुदेव जी बड़े सावधान थे, कहीं कंस को संदेह न हो जाए, कंस को पता न चल जाए, इसलिए एक एक निर्णय फूंक फूंक करके लेते थे, विचार करके। जब 1 वर्ष बीत गया तब गर्गः पुरोहितो राजन यदूनाम सुमहातपाः ब्रजम जगामनंदस्य वसुदेव प्रचोदितः। तब वसुदेव जी की प्रेरणा से गर्गाचार्य जी आए और उन्होंने दोनों कुमारों का नामकरण किया। लेकिन श्री रामावतार में तो 12वें दिन ही चारों कुमारों का नामकरण हो गया। बड़ी तैयारी हुई, बाजे बजे महाराज, देवताओं का पूजन हुआ, 4 सिंहासन दिव्य लगे और एक उन चारों से विलक्षण उच्च सिंहासन जिस पर श्री वशिष्ठ जी महाराज विराजमान हुए, और उन 4 सिंहासनों पर एक पर महाराज दशरथ विराजे, 3 सिंहासन पर तीनों माताएं विराजी। एक एक कुमार को गोद में लेकर के सब बैठे। कौशल्या कुमार को दशरथ जी ने अपने गोद में लिया, केकई कुमार को मां कौशल्या ने अपने गोद में लिया, सुमित्रा के ज्येष्ठ पुत्र को महारानी केकई ने अपने गोद में ले लिया, और सबसे छोटे कुमार को सुमित्रा जी अपने गोद में लेकर के बैठी। ऐसी सुंदर अद्भुत झांकी, अयोध्या का दिव्य मणिमय प्रांगण, महाराज का महल, और उस प्रांगण में बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा एकत्रित हैं इस दृश्य को देखने के लिए। चारों कुमारों को लेकर के माताएं जब बैठी, वशिष्ठ जी महाराज विराजमान हुए और वशिष्ठ जी नामकरण करने जा रहे हैं। वशिष्ठ जी ने कौशल्या कुमार को अपने गोद में लिया और गोद में लेकर नामकरण करने चले। तब तक उनकी आंखें बंद हो गईं। वशिष्ठ जी आंखें बंद हो गईं और वशिष्ठ जी महाराज को प्रेम की समाधि लग गई। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि वशिष्ठ परम प्रीतो नामानि कुरुते तदा। कुछ देर के लिए वशिष्ठ जी महाराज मानो समाधि में चले गए। रामलला सरकार को गोद में लेकर के बैठे। दशरथ जी महाराज और माताएं देखती हैं गुरुजी को क्या हो गया, सो गए क्या गुरुजी, नींद आ गई इनको। लेकिन गुरुजी को तो प्रेम की समाधि लग गई थी। और ये प्रेम की समाधि क्यों लगी? बोले रामलला सरकार को बाल रूप में भगवान श्री रघुनंदन को जब गोद में लिया, भगवान के श्री अंग का संस्पर्श प्राप्त करते ही पूरे शरीर में ब्रह्मानंद व्याप्त हो गया। और उस ब्रह्मानंद की व्याप्ति के कारण वशिष्ठ जी महाराज को प्रेम की समाधि लग गई और वो समाधि में चले गए। अपने पिता ब्रह्मा जी की वो सब बातें उन्हें याद आ गई। वशिष्ठ जी कौन हैं? ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। जब इक्ष्वाकु मनु अयोध्या के राजा बने तो इक्ष्वाकु मनु ने ब्रह्मा जी से कहा, हमारा कोई पुरोहित नहीं है और कोई पुरोहित नहीं होगा तो
पूजा पाठ यज्ञ यागादि कर्म धर्म कर्म कैसे संपादित होगा? कोई योग्य पुरोहित आप मुझे प्रदान करें, कोई योग्य आचार्य हमें प्रदान करें। तो ब्रह्मा जी ने वशिष्ठ जी से कहा, पुत्र तुम इनके पुरोहित बनकर के, कुल पुरोहित बनकर के जाओ। वशिष्ठ जी ने मना कर दिया, मैं नहीं जाऊंगा। क्यों? वशिष्ठ जी ने कहा, ये पुरोहित का कर्म करना बड़ा निंदित कर्म है। उपरोहित कर्म अति मंदा, वेद पुराण सुमित कर निंदा। उपरोहित कर्म अति मंदा, उपरोहित कर्म अति मंदा, वेद पुराण सुमित कर निंदा, वेद पुराण सुमित कर निंदा, वेद पुराण सुमित कर निंदा। ये उपरोहित कर्म जो ब्राह्मण करते हैं, करना तो ब्राह्मण को ही पड़ता है, दूसरा कौन करेगा? पौरोहित्य कर्म तो ब्राह्मण ही कराएगा, मजबूरी है। लेकिन पौरोहित्य कर्म करने वाले ब्राह्मण को बड़ा अपमान सहन करना पड़ता है। यजमान अगर अहंकारी हो, धन का अहंकार हो, तो पग पग पर वो ब्राह्मणों का अनादर करता है, अपने धन के मद में और अपने पद प्रतिष्ठा के मद में। पंडित जी को भी डांट देते हैं जजमान, हाँ पंडित इतने समय आना चाहिए था, आप इतना लेट करके आए, तुम्हारे नौकर हैं क्या? पंडित बुलाए हो, आचार्य बुलाए हो कि नौकर बुलाए? तो ब्राह्मणों को, पौरोहित्य कर्म करने वाले ब्राह्मणों को कभी कभी बड़ा अनादर भी सहन करना पड़ता है। और दान में जो कुछ उन्हें मिलता है पौरोहित्य कर्म करने वाले ब्राह्मण को, देखने में वो वस्तु होती है, कपड़ा, अन्न, धन, दक्षिणा, लेकिन वस्तुतः वो यजमान का पाप होता है। यजमान उन वस्तुओं के रूप में अपने पाप को देकर के पाप मुक्त हो जाता है और सोचता है हमने ब्राह्मण को बहुत धन दे दिया। धन नहीं दिया, तुम्हारा पाप है वो, तुम तो पाप मुक्त हो गए। अब उस ब्राह्मण को अपनी तपस्या, साधना, संध्या वंदन, गायत्री जप अनुष्ठान के द्वारा उस पाप का नाश करना होगा। अगर वो ब्राह्मण कर्मनिष्ठ नहीं है, केवल दान ही लेता फिरता है चारों तरफ, तो जजमान का पाप खाते खाते उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, वो ब्राह्मण पतित हो जाएगा। इसलिए ब्राह्मण के लिए इतने कठोर नियम शास्त्र में बताए गए। तीनों काल संध्या करो, गायत्री का जप करो, अग्निहोत्र करो, पितृतर्पण करो, स्वाध्याय करो, पंच महायज्ञ करो। ये सारे विधान इसीलिए कहे गए कि इन सारे कर्मों के द्वारा दान में प्राप्त जो धन है, उस धन की शुद्धि हो जाए, उसमें जो पाप है, जो पाप का अंश है, वो विनष्ट हो जाए और धन की शुद्धि हो और यजमान का भी कल्याण हो। ये ब्राह्मण का धर्म बड़ा कठिन है और ब्राह्मण का जीवन इन्हीं कार्यों के लिए मिला हुआ है। वाह क्या बात, फूल चढ़ा दीजिए, बैठ जाइए। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। विराजो। ब्राह्मणस्य शरीरोयम क्षुद्र कामाय नेष्यते। ब्राह्मण का शरीर क्षुद्र काम करने के लिए नहीं मिला। ये छोटे छोटे काम करने के लिए, दुकान खोलने के लिए, फैक्ट्री लगाने के लिए ब्राह्मण का शरीर नहीं मिला। ये सब काम करने के लिए और भी लोग हैं। ब्राह्मण का शरीर अगर किसी को मिला है, परमात्मा ने दिया है, तो इसलिए दिया है कि इस शरीर से तुम शास्त्र की और धर्म की रक्षा करो। ब्राह्मणस्य शरीरोयम क्षुद्र कामाय नेष्यते, कृच्छाय तपसे चेत्य प्रेत्यानंद सुखाय च। इस शरीर को प्राप्त करके तप करो, शास्त्र का अध्ययन करो और शास्त्रोपदेश करके समाज को कल्याण के मार्ग पर लगाओ और अपना भी कल्याण करो। इसलिए ये ब्राह्मण शरीर। वशिष्ठ जी ने कहा, महाराज पौरोहित्य कर्म मैं करूंगा, तो पौरोहित्य कर्म करने पर यजमान का अनादर सहन करना पड़ेगा। यजमान के द्वारा दिए गए दान पुण्य के वस्तु को ग्रहण करने पर पाप बुद्धि हो जाएगी। फिर ब्रह्म चिंतन, परमात्मा का दर्शन कैसे संभव होगा?
ब्रह्मा जी मुस्कुराने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, वशिष्ठ मेरी बात मानोगे तो तुमको भगवान का दर्शन हो जाएगा। वशिष्ठ जी ने कहा, महाराज भगवान का दर्शन हो तो हम तो किसी की भी बात मानने को तैयार हैं, भगवान का दर्शन तो। ब्रह्मा जी ने कहा, मेरी बात मान करके इनके पुरोहित बन करके जाओ और आगे चल करके इन्हीं के वंश में एक राजा होंगे जिनका नाम दशरथ होगा। भगवान परब्रह्म परमात्मा सर्वेश्वर उनके पुत्र बनकर के चार चार रूपों में प्रकट होंगे और तुम्हें उनका दर्शन प्राप्त होगा। और दर्शन ही नहीं, ये सौभाग्य प्राप्त होगा कि तुम उनका नामकरण करोगे, फिर वो तुम्हारे गुरुकुल में पढ़ने जाएंगे, उनकी उंगलियों को पकड़ करके लिखना सिखाओगे, उनको चलना सिखाओगे, वो खेलते हुए तुम्हारी गोद में आकर के बैठ जाएंगे, कभी कभी तुम्हारी दाढ़ी भी पकड़ लेंगे। ये सब सोच करके वशिष्ठ जी महाराज को तो रोमांच होगा, भगवान हमको इतने सुलभ हो जाएंगे। वशिष्ठ जी महाराज तो कहने लगे, पितामह अगर ये सौभाग्य प्राप्त होता है तो पौरोहित्य कर्म क्या, कुछ भी मुझे करना पड़े मैं करने को तैयार हूं। ब्रह्मा जी ने कहा, तो मेरी आज्ञा मान लो और इक्ष्वाकु मनु के पुरोहित बनकर के धरती पर जाओ और अयोध्यावास करो, प्रतीक्षा करो। उसी वंश में आगे दशरथ जी महाराज के पुत्र के रूप में भगवान का अवतार होगा। इसी बात को मान करके वशिष्ठ जी इक्ष्वाकु मनु के पुरोहित बनकर के धरती पर आए, नहीं तो ब्रह्मलोक छोड़ करके वशिष्ठ जी को यहां आने की क्या जरूरत पड़ी। वशिष्ठ जी महाराज आए और इक्ष्वाकु मनु से लेकर राजा दशरथ के काल तक जितने राजा हुए रघुवंश में, उन सभी राजाओं का विवाह, मुंडन, जनेऊ, श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान सारे कर्म कराते रहे पीढ़ी दर पीढ़ी वशिष्ठ जी महाराज पुरोहित बन करके, केवल इस आशा में कि एक दिन मुझको राम जी मिलेंगे। आज वो उनकी आशा पूर्ण हुई। जब राम जी को गोद में लिया, राम लला सरकार को, कौशल्या कुमार को, तो ये सब बातें वशिष्ठ जी को याद आ गई। वशिष्ठ परम प्रीतो नामानि कुरुते तदा। परम प्रीति से युक्त होकर वशिष्ठ जी महाराज ने चारों कुमारों का नामकरण किया। पहले कौशल्या कुमार को गोद में लिया और कहा, राजन ये जो कौशल्या कुमार हैं इनका नाम राम होगा। ज्येष्ठम रामम महात्मानम, आपके ये जो ज्येष्ठ पुत्र हैं इनका नाम राम होगा, ये महान आत्मा है। ज्येष्ठम रामम महात्मानम। दशरथ जी ने कहा, गुरुदेव राम का अर्थ क्या होता है, राम की मीनिंग क्या है, राम माने क्या? तो वशिष्ठ जी ने कहा, राम का मतलब सबको आराम देने वाला, जो सबको आनंद प्रदान करे उसको कहते हैं राम। जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते लोक सुपासी। जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते लोक सुपासी। सी करते लोक सुपासी। सो सुख धाम राम असनामा। सो सुख धाम राम असनामा। अखिल लोक दायक विश्रामा। अखिल लोक दायक विश्रामा। जो आनंद सिंधु सुख राशि करते लोक सुपासी। सी करते लोक सुपासी। जरा देर ठहरो ना, जरा देर ठहरो ना, तमन्ना यही है अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। अभी हमने जी भर के देखा नहीं। गुरुदेव वशिष्ठ ने
नामकरण किया और कहा ये जो कौशल्या कुमार हैं इनका नाम राम होगा। राम का मतलब सबको आनंद देने वाला, जो सबको रमण कराए, उसका नाम राम। और जो अपने आनंद सिंधु के एक बिंदु से संपूर्ण सृष्टि को आनंदित कर देते हैं, उनका नाम राम होगा। इसके बाद गुरुदेव वशिष्ठ ने केकई कुमार को गोद में लिया और कहा इनका नाम भरत होगा। भरतम कैकई सुतम, ये कैकई के जो पुत्र हैं इनका नाम भरत होगा। दशरथ जी ने कहा गुरुदेव भरत का अर्थ क्या है, भरत माने क्या? तो वशिष्ठ जी ने कहा भरत का मतलब भरने वाला, जो भर दे उसका नाम भरत। भरतीति भरतः, जो भर दे उसका नाम भरत। क्या भर दे? आपका बैंक भर दे कि आपकी तिजोरी भर दे? कहते बैंक और तिजोरी भरने वाले भरत नहीं। बोले तब? बोले जो सबके हृदय को राम प्रेम से, राम भक्ति से भर दे उनका नाम भरत है। भरत चरित कर नेम तुलसी, जे सादर सुनहि सी राम पद प्रेम, अवसि होई भवरस विरत। भरत जी सबके हृदय को राम प्रेम से भर देने, भरतीति भरता। और इस राम प्रेम से सबके हृदय को भरकर सबका पोषण करने वाले। वशिष्ठ जी ने कहा विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत असुर। जो विश्व का भरण पोषण करे उसका नाम भरत। तो विश्व का भरण पोषण तो बड़े बड़े राजाओं ने भी तो किया, फिर भरत जी की विशेषता क्या रही? पहले के राजाओं ने भी तो अपनी प्रजा का पोषण किया, और भरत जी भी अपनी प्रजा का पोषण करें, विश्व भरण पोषण कर जोई। तो फिर भरत जी में और उन राजाओं में क्या अंतर रहा? कहते हैं देखो इसको सूक्ष्म दृष्टि से समझो। और जितने राजा हुए उन राजाओं ने अपनी प्रजा के शरीर का पोषण किया, रोटी कपड़ा मकान दिया। पोषण तो सभी राजाओं ने किया, लेकिन उन राजाओं का पोषण शरीर तक सीमित था। अपने प्रजा के शरीर का रक्षण और पोषण किया, लेकिन भरत जी ने अपनी भक्ति के द्वारा, अपनी महिमा के द्वारा, अपने चरित्र के द्वारा लोगों की आत्मा का पोषण किया, आत्मा को पुष्ट किया। क्यों? बोले शरीर को तो पोषण मिल जाता है, जन्म जन्म से शरीर को पोषण मिल रहा है। बड़ी बड़ी पौष्टिक वस्तुओं को हम खाते चले आ रहे हैं जन्म जन्म से, लेकिन एक भी शरीर काम नहीं करता, सब छोड़ देता। आत्मा वही है अनादिकाल से, लेकिन आत्मा को हमने पौष्टिक आहार नहीं दिया। आत्मा का पोषण कैसे हो इस पर हमने विचार नहीं किया। शरीर का ही पोषण जन्म जन्मांतर से करते रहे और एक भी शरीर साथ नहीं दिया। आत्मा का पोषण कैसे हो? और आत्मा का अगर पोषण नहीं हुआ तो आत्मा कमजोर हो जाएगी, और कमजोर आत्मा को परमात्मा नहीं मिलता। वेदों ने कहा कि नायम आत्मा बलहीनेन लभ्यः, नायम आत्मा बलहीनेन लभ्यः। बलहीन आत्मा को वो परमात्मा नहीं मिलता। जो आत्मा कमजोर हो गई वो आत्मा परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकती। आत्मा बलहीन कब हो जाती है? बोले जब आत्मा का पोषण नहीं होता। शरीर का पोषण न हो तो शरीर कमजोर हो जाता है, उसी तरह आत्मा का पोषण न हो तो आत्मा भी कमजोर हो जाती है। आत्मा का पोषण क्या है? बोले आत्मा का पोषण भक्ति है, आत्मा का पोषण भगवान का नाम है, आत्मा का पोषण भगवान की शरणागति है, आत्मा का पोषण भगवत चिंतन है, आत्मा का पोषण भगवान की कथा है। इन विधाओं के द्वारा जब आत्मा पुष्ट होती है तो वह पुष्ट आत्मा, बलवती आत्मा परमात्मा के चरणों तक पहुंच पाती है। नायमात्मा बलहीनेन लभ्यः। तो शरीर का पोषण तो जन्म जन्म से होता रहा, लेकिन आत्मा का पोषण नहीं हुआ। तो भरत जी ने लोगों की आत्मा को भगवत प्रेम का अमृत पिला करके लोगों का पोषण किया।
भरत जी महाराज के द्वारा यही पोषण होता है। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस। फिर लक्ष्मण जी को, सुमित्रा कुमार को गोद में लिया वशिष्ठ जी ने और कहा इनका नाम लक्ष्मण होगा। सौमित्रिम लक्ष्मणमिति, ये सुमित्रा के जो पुत्र हैं इनका नाम लक्ष्मण होगा। दशरथ जी ने कहा लक्ष्मण का अर्थ क्या होता है? वशिष्ठ जी ने कहा जिसके लक्षण बहुत अच्छे हों उसको कहते हैं लक्ष्मण। सीधा सीधा अर्थ, जिसके लक्षण बहुत अच्छे हों उसको कहते हैं लक्ष्मण। लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तेहि राखा लक्ष्मण नाम उदार। जिसके लक्षण बहुत अच्छे। क्या लक्षण है इनके? बोले कौन सा अच्छा लक्षण है? वशिष्ठ जी ने कहा इस बालक का लक्षण इतना अच्छा है कि ये लक्षण बता रहा है कि अपने बड़े भाई रघुनंदन के चरणों का ये सेवक होगा, अपने प्रिय रघुनंदन का अत्यंत स्नेह भाजन होगा। लक्षण धाम राम प्रिय, और ये सकल जगत के आधार हैं। सकल जगत के आधार कौन है? शेष जी महाराज, जो सारे जगत को अपने फण पर धारण करते हैं। और वे भगवान शेष ही लक्ष्मण जी के रूप में प्रकट हुए। सतयुग में ये शेष हैं, त्रेता में लक्ष्मण हैं, और द्वापर में यही श्री बलराम जी हैं, बलदेव भैया, और कलयुग में यही शेष जी महाराज रामानुजाचार्य के रूप में प्रकट हुए, जिन्होंने सारे संसार को भक्ति का मार्ग बताया, प्रपत्ति का मार्ग बताया। आदौ जगदाधार शेषः तदनु सुमित्रानंदन वेशः, तदनंतर तदुपरि धृतहल मुशल विशेषः। और द्वापर युग में हल मुशल को धारण करने वाले वही बलराम बलदेव के रूप में प्रकट। तदनंतर मभवत गुरुरेशः, और फिर इस कलयुग में वही आचार्य रामानुज के रूप में प्रकट हुए। भजयति राजम भजयति राजम भजयति राजम भवदूत। भजयति राजम भजयति राजम भजयति राजम भववीरो, भजयति राजम भजयति राजम भजयति राजं भववीरो, भजयति राजम भजयति राजम भजयति राजम भववीरो, भजयति राजं भजयति राजं भजयति राजं भववीरो। आदौ जगदाधारः शेषः, आदौ जगदाधारः शेषः, तदनु सुमित्रानंदन वेशः, तदनु सुमित्रानंदन वेशः, तदुपरि धृतहल मुशल विशेषः, तदुपरि धृतहल मुशल विशेषः, तदनंतर मम गुरुवेशः, तदनंतर मम गुरुवरेशः। भजयति राजं भजयति राजं भजयति राजं भववीरो, भजयति राजं भजयति राजं भजयति राजं भववीरो। संत्यज सकल मुपायाचरणं, संत्यज सकल मुपायाचरणं, ब्रज रामानुज चरणौ शरणं, ब्रज रामानुज चरणं शरणं। पश्यसि तमसः पारं नित्यं, पश्यसि तमसः पारं नित्यं, सत्यं सत्यं पुनरपि सत्यं, सत्यं सत्यं पुनरपि सत्यं। भजयति राजं भजयति राजं भजयति राजं
भववीरो भजयति राजं भजयति राजं भजयति राजं भववीरो भजयति राजं भववीरो भजयति राजं भववीरो। देखो, वैष्णव सिद्धांत में आचार्य की बड़ी महिमा कही गई। भगवान शंकराचार्य कहते हैं भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़म। भज गोविंदम, हे मूढ़मते गोविंद का भजन करो। और हमारे आचार्य कहते हैं गोविंद का भजन तो हम करते ही हैं, गोविंद का भजन करना भी चाहिए, लेकिन गोविंद परम स्वतंत्र है। परम स्वतंत्र न सिर पर भावई मन ही करो तुम सोई। आपको अच्छा लगे तो आप कल्याण करोगे, आपको अच्छा नहीं लगेगा तो नहीं करोगे, हम क्या कर सकते। भगवान परम स्वतंत्र है, इसका उदाहरण भी दिया। चित्रकूट में जाकर भैया भरत ने राम जी की शरणागति की, लेकिन भरत जी के अंदर सारे दिव्य गुण विद्यमान थे, लेकिन भरत जी की शरणागति को जिस अर्थ में भरत जी शरणागति करने गए थे, उस विषय को राम जी ने स्वीकार नहीं किया। प्रमाण है, आचार्य वर्णन करते हैं कि भरतस्य समीचीनमपि असमीचीन जातम। भरत जी के अंदर सारे समीचीन गुण विद्यमान थे, लेकिन भरत जी की बात को भगवान ने नहीं माना। भरत जी कहते रहे कि आप अयोध्या लौट चलो। राम जी ने कहा हम नहीं जाएंगे। भरत जी ने कहा हम यहीं पर अनशन करेंगे, अन्न जल त्याग करके प्राण त्याग देंगे। भगवान श्री राम ने कहा सब कुछ संभव है, लेकिन मैं अपनी प्रतिज्ञा का त्याग नहीं कर सकता। अपने पिता को सत्यवादी सिद्ध करने के लिए मुझे वन में रहना पड़ेगा, मैं लौट करके नहीं जाऊंगा। इसके अतिरिक्त तुम्हें जिस कार्य से संतोष हो वो मैं करने को तैयार हूं। तो भगवान इतने स्वतंत्र है, भगवान निरंकुश है, उन पर किसी का अंकुश नहीं। ये चाहे जितना वर्णन कर लो, लेकिन भगवान भगवान है। भगवान की महिमा को, इस महिमा को अगर हम भूल जाएं तो नारद जी कहते हैं तद विहीनम जाराणामिव। भक्ति सूत्र में नारद जी भक्ति सूत्र में कहते हैं भगवान की इस निरंकुश महिमा को भूलकर यही समझ लो मेरे दुलारे प्यारे हैं, हम कुछ भी व्यवहार इनके साथ करें और जैसे भी हम चाहेंगे वैसा ये करेंगे। बोले इस बहुत गफलत में भी मत रहना, वो भगवान है। तद विहीनम जाराणामिव, तो कहते हैं भगवान का भजन हम करें, भगवान कृपा करें न करें, ये तो भगवान के ऊपर निर्भर करता है। तो हमारे आचार्यों ने कहा फिर भगवान से भी बढ़कर के जिसकी महिमा है, बोले भगवान से भी बढ़कर के किसकी महिमा है? बोले गुरु की महिमा, आचार्य की महिमा। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु बाप ने जिन गोविंद दियो बताए। तो भगवान परम स्वतंत्र हैं, निरंकुश हैं, उनके भजन से हमारा कल्याण होगा कि नहीं होगा इसमें तो संदेह हो सकता है। लेकिन जो हमारे आचार्य हैं, आचार्य तो कृपा निधान होते हैं, आचार्य सदा अनुग्रह करते हैं, इसलिए आचार्य के चरण में ही हम आश्रय ले लें। भजयति राजम भजयति राजम भजयति राजम भवभीरो। हे भवभीरो, संसार के भव सागर से भयभीत प्राणियों, भजयति राजम, आचार्य के चरणों का आश्रय लो। भजयति राजम भजयति राजम भजयति राजम भवभीरो। कोई दूसरा उपाय न करें, कहते मत करो। संत्यज सकलम उपायाचरणम, आत्म कल्याण के जितने उपाय हैं उन्हें छोड़ दो। संत्यज सकलम उपायाचरणम ब्रज रामानुज चरणों शरणम, आचार्य के चरणों की शरण ग्रहण कर लो, निश्चित कल्याण होगा। सत्यम सत्यम पुनरपि सत्यम भजयति राजम भजयति राजम भजयति राजम भवभीरो। तो ये लक्ष्मण जी जीवाचार्य आचार्य हैं और जिनके लक्षण बड़े सुंदर हैं। लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार,
आगे महर्षि वाल्मीकि ने यह भी कहा कि लक्ष्मणो लक्ष्मी संपन्न, ये लक्ष्मण जो है ये लक्ष्मी संपन्न है। कौन सी लक्ष्मी है लक्ष्मण जी के पास? लक्ष्मणो लक्ष्मी संपन्न। अगर देखा जाए तो लक्ष्मण जी के पास तो कोई संपत्ति नहीं है। राम जी अयोध्या के राजा, भरत जी अयोध्या के युवराज, शत्रुघ्न जी मथुरा के राजा बन गए, लेकिन लक्ष्मण जी तो महामंत्री भी नहीं बन पाए, न सेनापति बने, न कोषाध्यक्ष बने। बड़े बड़े पद थे लेकिन लक्ष्मण जी ने कोई पद नहीं लिया। पूरी रामायण आप पढ़ो, कहीं भी लक्ष्मण जी को कोई पद मिला हो? कोई पद नहीं। चाहते तो मिल जाता, लक्ष्मण जी ने कभी चाहा ही नहीं। क्यों? बोले लक्ष्मण जी ने जिस पद को पा लिया है उस पद को पाने के बाद किसी पद की चाह रह ही नहीं जाती। वो पद क्या है? बोले वो राम जी का पादारविंद है। हमारे आचार्य वर्णन करते हैं कि स्थिते रविंदे मकरंद निर्भरे मधुव्रतो नेक्षुरकम ही वीक्ष धनम मदीयम तव पाद पंकजम कदानु साक्षात करवाणी चक्षुषा। आचार्य चरण कहते हैं कि स्थिते रविंदे मकरंद निर्भरे, कोई भंवरा जो कमल पुष्प पर बैठकर कमल के रस का पान करता हो, स्थिते रविंदे मकरंद निर्भरे, जो उस कमल के मकरंद पर निर्भर है, कमल के मकरंद का पान करता है। स्थिते रविंदे मकरंद निर्भरे मधुव्रतो, ऐसा जो मधुव्रत है जिसने कमल के रस के मधु को पीने का ही व्रत बना लिया है, नियम बना लिया है, दूसरा रस हम पिएंगे ही नहीं, हम तो कमल पराग का ही पान करेंगे। मधुव्रतः, ऐसा जो मधुव्रत है, भ्रमर है, वह मधुव्रत, उसके सामने एक बाल्टी गन्ना का रस ले जाकर के रख दो, जिस पे मक्खियां दौड़ रही हो उस गन्ने के रस पर, तो क्या वो भंवरा अपने उस मधुव्रत का त्याग करके उस गन्ने के रस की ओर आकृष्ट होगा? कदापि नहीं। आचार्य कहते हैं तवामृतस्यन्दिनि पाद पंकजे निवेशितात्मा कथमन्य दीक्षति स्थिते रविंदे मकरंद निर्भरे मधुव्रतो नेक्षु रसम ही वीक्षते। वह मधुव्रत उस इक्षुरस की ओर देखता भी नहीं है, पीना तो दूर की बात है। तो लक्ष्मण जी महाराज ऐसे मधुव्रत हैं जिन्होंने राम जी के चरणारविंद के रस को पिया है, उस पद को पाया है, इसलिए कोई आकांक्षा उनके लिए बची ही नहीं। इसीलिए कभी कोई आकांक्षा लक्ष्मण जी में हुई नहीं, कोई पद कभी चाहा नहीं लक्ष्मण जी। इसीलिए जब चरित्र की बात आती है, अनुकरण की बात आती है, तो लक्ष्मण जी का चरित्र, आचार्य का उपदेश उन्होंने अपने चरित्र से जो दिया वही जीवों के लिए अनुकरणीय है। लक्ष्मण जी महाराज कभी किसी पद की कामना नहीं करते। फिर इनके पास संपत्ति क्या है? वाल्मीकि जी कहते हैं लक्ष्मणो लक्ष्मी संपन्न। लक्ष्मण जी लक्ष्मी संपन्न है। कौन सी लक्ष्मी इनके पास है? बोले लक्ष्मण जी के पास जो लक्ष्मी है वो किसी के पास नहीं है। क्या लक्ष्मी है? बोले लक्ष्मी माने धन की अधिष्ठात्री देवी। वह लक्ष्मी भी किसको अपना धन समझती है? विचार करो। जिस लक्ष्मी की लोग पूजा करते हैं, आरती उतारते हैं, दीपावली में बड़ा मनाते हैं, लक्ष्मी कृपा करे मेरे घर में चल करके आवे, वह लक्ष्मी भी जिन भगवान के चरणों को अपना धन समझकर पकड़ करके बैठी रहती है, कभी छोड़ती ही नहीं। लक्ष्मी भगवान के चरणों को पकड़ करके बैठी रहती है। क्यों? बोले जानती हैं असली धन ये है। ये दुनिया के लोग पागल हैं जिस धन के लिए परेशान है। असली धन तो इनका चरणारविंद है। लक्ष्मी जिन चरणों को अपना धन मानती है तो फिर सबसे बड़ा धन तो वही हुआ। इसीलिए हमारे आचार्य वर्णन करते हैं कह श्री श्रियः परम सत्व समाश्रयः। श्री का भी श्री कौन है? लक्ष्मी का भी लक्ष्मी कौन है?
बोले लक्ष्मी के भी लक्ष्मी अगर कोई है तो वो भगवान है। लक्ष्मी भगवान के उन चरणों को अपना परम धन मानती है और उसे कभी नहीं छोड़ती। भगवान के चरणों को छोड़ करके लक्ष्मी कहीं जाती नहीं। अगर जाती भी है तो भगवान के चरणों को छोड़ करके जो लक्ष्मी अकेले जाती है वो लक्ष्मी कल्याणकारिणी नहीं होती, ये भी जान लेना। वही सीता जी राम जी को छोड़ करके अकेले लंका में गई, परिणाम क्या हुआ? बोले सर्वश्रेयस्करीम सीताम, जो समस्त श्रेय को देने वाली हैं, उन सीता जी के जाने के बाद भी लंका का कल्याण नहीं हुआ, अपितु लंका का विनाश हुआ। संपूर्ण लंका भी नष्ट हुई। क्यों? बोले अकेले गई थी, राम जी नहीं गए थे। दुनिया के लोग केवल लक्ष्मी को चाहते हैं, लक्ष्मी आवे। बोले लक्ष्मी अकेले आएगी तो तुम्हारा सर्वनाश करके जाएगी, वो नारायण के साथ आएगी तो तुम्हारा कल्याण करेगी, अकेले आएगी तो तुम्हारा सब बिगाड़ के चली जाएगी। इसलिए लक्ष्मी को अकेले मत बुलाओ, नारायण के सहित लक्ष्मी को चाहो, तब वो लक्ष्मी कल्याणकारिणी होती है। लोग सोचते हैं लक्ष्मी केवल आवे, नारायण नाम है, नारायण से हमको क्या लेना देना, लक्ष्मी से ही सारा काम चल जाएगा। महाराज दूसरी बात, लक्ष्मी जब अकेले जाती हैं तो किस वाहन से जाती हैं? उल्लू पर बैठ के जाती हैं। लक्ष्मी जी का वाहन क्या है? उल्लू। और जब भगवान के साथ जाती हैं तब किस पर बैठ के जाती हैं? गरुड़ पर बैठ के जाती हैं। गरुड़ ज्ञान के स्वरूप है और उल्लू, बोले संसार में जो अज्ञानी होता लोग उसको उल्लू कहते हैं, तो बड़ा भारी उल्लू है, यही तो कहते हैं। गरुड़ ज्ञान के प्रतीक हैं और उल्लू अज्ञान का प्रतीक है। जब लक्ष्मी भगवान के साथ आएगी तो वो ज्ञान की सवारी करके आएगी, और लक्ष्मी अकेले आएंगी, भगवान को छोड़ करके केवल लक्ष्मी को बुलाओगे तो वो तुमको उल्लू बना करके चली जाएंगी। तो उल्लू बन करके रह जाओ, इससे ज्यादा कुछ नहीं। बंधुओं, लक्ष्मण जी की संपत्ति क्या है? बोले लक्ष्मण जी ने भगवान के चरणों को ही अपनी संपत्ति माना। धनम मदीयम तव पाद पंकज, भगवान के पाद पंकज ही परम धन है। और लक्ष्मण जी सदा उस धन को सजो करके रखते। और लक्ष्मण जी को यह समझदारी कब आई? बड़े हुए तब समझे? कहते नहीं, बचपन से ही। 12 ते निज हित पति जाने, 12 ते निज हित पति जानी, 12 ते निज हित पति जानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी। 12 ते निज हित पति जाने। बचपन से ही लक्ष्मण जी ने भगवान के चरणों को ही परम धन और अपनी संपत्ति, अपना सर्वस्व समझा। यही हमको आपको भी समझना चाहिए। हम जीव हैं और लक्ष्मण जी जीवाचार्य हैं। जीव को क्या करना चाहिए? बोले जो आचार्य कहें वो करना चाहिए, आचार्य के पद चिन्हों पर चलना। तो भगवान के चरणारविंद ही परम धन है। इसके बाद वाल्मीकि महर्षि वशिष्ठ ने सुमित्रा के छोटे पुत्र का नामकरण किया, शत्रुघ्न परम तथा। सुमित्रा जी के जो छोटे पुत्र हैं उनका नाम शत्रुघ्न है। शत्रुघ्न का मतलब जो शत्रुओं का संहार करते हैं। शत्रुघ्नो नित्य शत्रुघ्नः नीतः प्रीति पुरस्कृतः। शत्रुघ्नो नित्य शत्रुघ्न, जो नित्य शत्रुओं का विनाश करते हैं उनका नाम शत्रुघ्न है। जाके सुमिरन ते रिपु नासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। कौन से शत्रु का विनाश करते हैं शत्रुघ्न जी? बोले नित्य शत्रु का। शत्रु 2 प्रकार के होते हैं, एक नित्य एक अनित्य। अनित्य शत्रु जो होते हैं वो किसी कारण से शत्रु बनते हैं, और कारण भी 3 ही होता है, जर जोरू जमीन। इस दुनिया में जितने दुश्मन बनते हैं, शत्रु बनते हैं 3 कारणों से, या तो धन के कारण, या तो स्त्री के कारण, या तो जमीन के कारण। जर जोरू जमीन, ये 3 जो है,
जंग का कारण बन जाती है। जर जोरू जमीन, ये 3 जकार से व्यक्ति सावधान रहे, बच जाए, तो उसका मानव जीवन धन्य हो जाता है। हमारे अयोध्या में एक बड़े अच्छे संत हुए श्री बनादास जी महाराज, बड़े सिद्ध कोटि के महात्मा हुए श्री बनादास जी महाराज। बनादास जी कहते हैं 3 नहीं 5 और जोड़ लो इसमें। 8 जकार ऐसे हैं जिन 8 जकारों से व्यक्ति बच जाए तो उसका कल्याण हो जाए। ये 8 जकार कौन है? बोले जांचब जाब जमात जर जोरू जात जमीन। बनादास जी कहते हैं जांचब जाब जमात जर जोरू जात जमीन, जतन 8 ये जहर सम बनादास तज। बनादास जी हमारे अयोध्या में बड़े सिद्ध कोटि के संत हुए हैं। भगवान का खूब भजन करते, भगवान से कभी कुछ मांगा ही नहीं, पूरा जीवन बीत गया अयोध्या। कभी कुछ भगवान से कहा नहीं, दुख हुआ सहन कर लिया, सुख मिला ठीक है, पूरा जीवन बीत गया। एक दिन बिस्तर पर पड़े थे, अंतिम अवस्था आ गई थी। जब अंतिम अवस्था आई, अशक्त थे, बिस्तर पर पड़े थे, भगवान श्री सीतारामचंद्र जी ने प्रकट होकर के श्री बनादास जी को दर्शन दिया अंतिम क्षण में। जब श्री सीतारामचंद्र जी जुगल सरकार प्रकट हो गए, दर्शन दिया, मुस्कुराते हुए भगवान श्री रघुनंदन ने कहा बनादास से, बनादास कुछ मांग लो, तुम्हारी कोई इच्छा हो तो बोलो। बिहस कहे राघव कछु मांगो। मुस्कुराते हुए रघुनंदन ने कहा बनादास कुछ मांग लो। तो बनादास जी ने देखा भगवान की ओर, किशोरी जी की ओर देखा, आंखें भर आईं, एक हाथ भगवान की ओर उठाया, एक हाथ किशोरी जी की ओर उठाया और दिव्य दंपति को आशीर्वाद देते हुए कहा, हे प्रभु ये जोड़ी ऐसे बनी रहे, हमारी किशोरी जी सुहागन बनी रहे, आपके मस्तक पर ताज बना रहे, आप अयोध्या के राजा रहो और मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये वैराग्य, ये बना रहे, ये बनी रहे और नित बना बनी में बनी रहे। सिया रानी का अचल सुहागे रहे, राजा राम जी के सिर पर ताज रहे। सिया राम जी के सिर पर ताज रहे। सिया रानी का अचल सुहागे रहे, सिया रानी का अचल सुहागे रहे, राजा राम जी के सिर पर ताज रहे, राजा राम जी के सिर पर ताज रहे। जब तक पृथ्वी अही शीश रहे, जब तक पृथ्वी अही शीश रहे, गंगा जमुना की धारे बहे, गंगा जमुना की धार बहे। नभ में शशि सूर्य प्रकाश रहे, नभ में शशि सूर्य प्रकाश रहे, तब तक यह पानक बना रहे, तब तक यह पानक बना रहे। सिया रानी का अचल सुहागे रहे, सिया रानी का अचल सुहागे रहे। ये बना रहे वे बनी रहे, ये बना रहे वे बनी रहे, नित बना बली में बनी रहे, बना बनी में बनी रहे। अभी चलती अवध का राजी रहे, अभी चलती अवध का राजी रहे, अभी रल सरयू की धारे बहे, अभी रल सरयू की धार बहे। सिया रानी का अचल सुहागे रहे, सिया रानी का अचल सुहागे रहे, सिया रानी का अचल सुहागे रहे, सिया रानी का अचल सुहागे रहे। प्रेमी जन का
बड़े भागी रहे, प्रेमी जन का बड़ भाग रहे, चरणों में नित्य अनुराग रहे, चरणों में नित्य अनुराग रहे, ये सुहागी रहे सिर ताज रहे, सुहाग रहे सिर ताज रहे, नित्य नित्य यह बालक बना रहे, नित्य नित्य यह बालक बना रहे, सिया रानी का अचल सुहागे रहे, सिया रानी का अचल सुहागे रहे, सिया रानी का चली सुहागे रहे, सिया रानी का चले सुहाग रहे, वो महारानी का चली सुहागे रहे, रानी का चले सुहाग रहे, राजा राम जी के सिर पर ताज रहे, राजा राम जी के सिर पर ताज रहे, सिर पर ताज रहे, हाँ ताज रहे, हाँ ताज रहे, हाँ ताज रहे। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की। जय। तो श्री बनादास जी ने तो 8 जकार को त्यागने की बात की, लेकिन 3 जकार तो ऐसे हैं जिनके कारण दुनिया में लोग शत्रु बन जाते हैं। जर जोरू जमीन, अगर ये तीनों आप छोड़ दो तो जो आपके शत्रु हैं फिर वो शत्रु नहीं रहेंगे, मित्र बन जाएंगे, आपके अनुकूल हो जाएंगे। तो ये संसार के जो शत्रु हैं वो अनित्य हैं, वो सदा शत्रु नहीं रहते। लेकिन जो हमारे अंदर जन्म जन्म से बैठे हुए हैं वो हमारे नित्य शत्रु हमारे अंदर ही रहते हैं। वो कौन है? बोले काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये जीव के नित्य शत्रु। और इन शत्रुओं का अगर कोई संहार करता है तो वो कौन करता है? बोले शत्रुघ्न जी महाराज करते हैं। शत्रुघ्नो नित्य शत्रुघ्न, जो नित्य शत्रुओं का संहार करते। जाके सुमिरन ते रिपुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। शत्रुघ्न जी के चरित्र का चिंतन करो, उनका नाम स्मरण करो तो क्या होगा? बोले जो तुम्हारे अंदर के शत्रु हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि विकार, वे विकार धीरे धीरे समाप्त हो जाए। चारों कुमारों का गुरुदेव ने नामकरण किया, फिर धीरे धीरे चारों कुमार बड़े होते हैं। भगवान की अनेक दिव्य बाल लीलाएं। यद्यपि महर्षि वाल्मीकि ने भगवान श्री राम की बाल लीला का वर्णन नहीं किया ना। जन्म हुआ, नामकरण, और नामकरण के बाद 2 श्लोकों में ही सब कह दिया महर्षि वाल्मीकि। तेषाम जन्म क्रियादीनी सर्वकर्माण्य कारय। चारों कुमारों के जन्म से लेकर आगे के सारे संस्कार विधि पूर्वक हुए। उन चारों कुमारों में राम जी अपने पिता को अत्यंत प्रिय, और चारों कुमार पढ़ लिख करके वेद के विद्वान हो गए, शास्त्रज्ञ हो गए। 2 श्लोक में ही संपूर्ण बाल चरित्र पूरा धर दिया महर्षि वाल्मीकि। सर्वे वेद विदस्सूराः सर्वे लोक हिते रताः। चारों कुमार वेदज्ञ हो गए, विद्वान हो गए, और लोक हित में, लोक कल्याण के कार्य में लग गए। 2 श्लोकों में ही महर्षि वाल्मीकि ने राम जी के संपूर्ण बाल चरित्र को समेट दिया। जय श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। 2 श्लोकों में ही महर्षि वाल्मीकि ने राम जी के संपूर्ण चरित्र को, बाल चरित्र को समेट दिया। लेकिन गोस्वामी जी महाराज तो वर्णन करते हैं कि भगवान ने बहुत बाल चरित्र किया। बाल चरित हरि बहुविध कीना, अति आनंद दासन कह दीना। बाल चरित हरि बहुविध कीना, अति अनंत दासन पर कीना। अति अनंत दासन कह कीना, अति अनंत दासन कह कीना।
भगवान ने अनेक बाल चरित्र किए और गोस्वामी जी ने उन बाल चरित्रों का यत्र तत्र वर्णन किया। मानस जी में, कवितावली में, गीतावली में भगवान के बाल चरित्र का वर्णन गोस्वामी पाद ने किया। भगवान का अनेक बाल चरित्र है। एक बाल चरित्र यह भी है कि एक दिन भगवान चंद्रमा को देख करके मचल गए और मैया से जिद करने लगे, मैया ये चंद्रमा मुझे दिला दो। और जिद की कि ये चंद्रमा मुझे दिलाओ। कबहू की शशि मांगत आर करे, कबहू प्रतिबिंब निहारी डरे। कभी अपना ही प्रतिबिंब देख करके भगवान डर जाते, कबहू करताल बजाई के नाचत, कभी अपने से ही रघुनाथ जी ताली बजा करके नाचने लग जाते अपने पैरों को पटक पटक कर। मैया ने सुंदर पैजन पहना दिया है और पैजन पहने हुए ठाकुर रघुनाथ जी जब चलते तो छुम छुम वो पैजन बजती तो ठाकुर जी को बड़ा आनंद आता और पैर पटकते जोर जोर से और दोनों ताली बजा करके स्वयं नाचते महाराज। ससी मांगत आर करे, कब हूँ प्रतिबिंब निहारी डरे। कब हूँ ससी मांगत आर करे, कब हूँ प्रतिबिंब निहारी डरे। कब हूँ करताल बजाई के नाचत, मातु सबे मन मोद भरे। कब हूँ करताल बजाई के नाचत, मातु सबे मन मोद भरे। कब भूली सियाई कहे हट के पुनी, लेत सुई यही लागे अरे। कब भूली सियाई कहे हट के पुनी, लेत सुई यही लागे अरे। अब देश के बालक चारी सदा तुलसी मन मंदिर में बिहरे। अब देश के बालक चारी सदा तुलसी मन मंदिर में बिहरे। अब देश के बालक। भगवान विविध बाल लीलाओं के द्वारा माताओं को परम आनंद प्रदान करते। गोस्वामी जी कहते हैं, अवधेश के बालक चारि सदा तुलसी मन मंदिर में भी। भगवान की इस बाल लीला का चिंतन करके जिसका मन, जिसका चित्त भगवान में नहीं लगा, तो गोस्वामी जी कहते हैं ऐसे व्यक्ति से तो अच्छे वो गधे और सुअर हैं। गधे सुअर से भी ज्यादा वो निकृष्ट प्राणी है जिसका मन रघुनाथ जी की इन लीलाओं में तन्मय नहीं हुआ महाराज। जिनकर मन इन सन नहीं राता, ते जन वंचित किए विधाता। जिनकर मन सन नहीं राता, ते जन वंचित किए विधाता। जिनकर मन। भगवान की इन लीलाओं में जिनका मन तन्मय नहीं हुआ उनसे अच्छे तो खर सूकर स्वान भलो। गोस्वामी जी जिस कवित्व में भगवान की इस बाल लीला का वर्णन करते हैं उसी के आगे वाले कवित्व में कहते हैं, तुलसी अस बालक सो नहीं नेह, कहा फल जोग समाधि की। ऐसे बालक से अगर नेह नहीं हुआ तो ये जोग और समाधि और कमंडल और करवा इसका कोई मतलब नहीं। भगवत प्रेम ही इन सारी क्रियाओं का उद्देश्य है। कमंडल, करवा, जोग, जप, ध्यान, तप, तीर्थ, इन सब कर्मों का एक ही उद्देश्य है, भगवान के चरणों का अनुराग प्राप्त हो। और वो अनुराग नहीं प्राप्त हुआ तो जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानु। वो जोग कुजोग है, वो ज्ञान अज्ञान है, जहां भगवत चरणारविंद के प्रेम का अनुभव न हो।
भगवान ने बड़ी सुंदर सुंदर बाल लीलाएं की और बड़े हुए। ठाकुर जी बड़े करुणा निधान। एक दासी महल के अंदर काम करती थी। जब अपने कार्य से छुट्टी करके वो अपने घर पहुंची तो अपनी पड़ोसन से वो चर्चा कर रही थी, रामलला सरकार कितने सुंदर हैं, कितने मनोहर हैं, मन करता है उन्हें देखते ही रहो, देखते ही रहो। बगल की पड़ोस की उस दासी ने सुना, उसके मन में भी हुआ कि मैं भी रामलला का दर्शन करूं, लेकिन महल में कौन जाने देगा। महल में अंतःपुर तक, रनिवास तक जाकर के रघुनाथ जी का दर्शन करना किसी साधारण व्यक्ति के लिए संभव न था। लेकिन बेचारी चल पड़ी और उसने प्रतिज्ञा की, आज कैसे भी मैं रघुनाथ जी का दर्शन करूंगी। और रात्रि के 2 बजे ही उठकर जाकर के महल के द्वार पर खड़ी हो गई कि ज्यों ही महल का द्वार खुलेगा मैं दौड़ूंगी और सीधे चली जाऊंगी अंतःपुर तक, कोई रोकेगा फिर भी मैं रुकूंगी नहीं, और आज रघुनाथ जी का दर्शन करूं। ये लालसा लेकर के वो द्वार पर आई। श्री गोस्वामी जी महाराज वर्णन करते हैं कि अवधेश के द्वार सकारे गई। अवधेश के द्वार सकारे गई, सुत गोद के भूपति लैनिक से। अवधेश के द्वार सकारे गई, सुत गोद के भूपति लैनिक से। अवधेश के द्वार पे जाकर के खड़ी हो गई। रात्रि के 2 बजे से भीतर महल में भगवान को चिंता हुई, मेरी एक भक्ता द्वार पर आकर के खड़ी है, वो तो यहां तक आ नहीं सकती, कोई आने नहीं देगा, मुझे ही चल करके दर्शन देना चाहिए। और छोटे से रामलला सरकार अभी बोल नहीं पाते, चल भी नहीं पाते, कोई उठावे गोद में ले तब चलते हैं। अचानक रघुनाथ जी रोने लगे। जब रोने लगे तो मां कौशल्या जग गई, चुप कराने लगी। मां कौशल्या के चुप कराने पर भी, पुचकारने पर भी रोना बंद नहीं हुआ। मां केकई जग गई, सुमित्रा जी जग गई, तीनों माताओं ने बहुत पुचकारा, दुलारा, कंधे पर बैठाया, घुमाया, रोना बंद नहीं हुआ। रघुनाथ जी, दशरथ जी की नींद खुल गई। राम जी चाहते थे कि पिताजी जग जाएं। क्यों? बोले हमको रोता देखेंगे तो पिताजी अपनी गोद में ले लेंगे। माताएं जब मुझे गोद में लेती हैं तो मैं माताओं के वश में होता हूं, माताएं जो चाहती हैं वो मुझे करना पड़ता है। लेकिन जब पिताजी हमको गोद में लेते हैं तो पिताजी हमारे वश में होते हैं, फिर मैं जो चाहता हूं वो पिताजी करते हैं। रघुनाथ जी ने सोचा पिताजी जग जाएं, जग गए। दशरथ जी ने कहा, महारानी देवी क्या बात है, लाला को क्या हो गया? माताओं ने बताया, ऐसे अचानक रोने लगा, बालक चुप ही नहीं हो रहा। दशरथ जी ने कहा, लाओ मैं गोद में लेता हूं। और दशरथ जी ने हाथ बढ़ाया, राम जी गोद में आ गए। जब राम जी को दशरथ जी ने गोद में ले लिया तो राम जी को लगा अब हमारा काम बन जाएगा। अब रोते हुए राम जी इशारा करने लगे, ऐसे ऐसे उंगली बाहर की ओर। दशरथ जी ने कहा, अच्छा बेटा बाहर चलें, आंगन में चलें। तो रोते हुए भगवान इशारा करते, दशरथ जी भगवान को गोद में लेकर के महल से निकल करके आंगन में आए। आंगन में जब पहुंचे तो राम जी फिर इशारा करते हैं आगे की ओर। दशरथ जी कहते हैं, अच्छा बेटा आगे चले, चलो। रात में ही रघुनाथ जी को लेकर महल में घूमते हुए एक आंगन पार किया, दूसरा आंगन पार किया, 7 आंगन पार करके मुख्य द्वार पर दशरथ जी पहुंचे। मुख्य द्वार बंद था, सिपाही सैनिक ऊपर सुरक्षा में लगे हुए थे, संतरी प्रहरी। उनने देखा ये रात्रि में महाराज यहां और बालक को गोद में लेकर। प्रहरी उतर करके ऊपर से नीचे आए, पूछा, महाराज रात्रि में यहां आपका आगमन? राम जी रोते हुए इशारा कर रहे थे द्वार की ओर। दशरथ जी ने कहा, यह द्वार खोला जाए। सेवकों ने कहा, महाराज रात्रि में मुख्य द्वार खोलना उचित नहीं है। महाराज ने कहा, कुछ भी हो मेरे लाला की इच्छा, इसलिए अभी द्वार खोला जाए। सेवकों ने कहा, जैसी आज्ञा। सेवकों ने मुख्य द्वार जब खोला महल का और राम जी को लेकर के दशरथ जी महाराज द्वार पर पहुंचे तो क्या देखते हैं? बोले सामने द्वार पर एक दासी खड़ी थी और रो रही थी, उसके आंखों से अश्रुपात हो रहा है।
उस दासी को देखते ही राम जी का रोना बंद हो गया और राम जी किलकारी मार करके हंसने लगे। उस दासी को दर्शन देने के लिए भगवान चल करके द्वार तक आए। गोस्वामी जी कहते हैं अब देश के द्वारे सरकारे